गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम दीपशिखा दास है। मैं भुवनेश्वर ब्रांच से बिलोंग करती हूँ। आज का टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किसको कहते हैं? हम एक इन जनरल देखेंगे तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ और उसका अगर रेट होगा उसको हम एस्टिमेट करके बोल सकते हैं। एस्टिमेट हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम एक चीज़ बना रहे हैं या हमको कुछ चाहिए तो उसके लिए हमको जो जो मटेरियल्स चाहिए होगा, उसका क्वांटिटीज़ जो चाहिए होगा, उसका रेट कितना होगा, हमारे पास उतना रिसोर्सेज है कि नहीं, उसके लिए हमको एस्टिमेशन ज़रूरत होता है। तो हम बिल्डिंग के एस्टिमेशन के ऊपर आज जाएंगे। बिल्डिंग के एस्टिमेशन के लिए हमको जो जो नेसेसरी है, जैसे कि एक बिल्डिंग दिया है उसका हम प्लान, एलिवेशन और सेक्शन हमको चाहिए होगा, और उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा और उसका शेड्यूल ऑफ रेट क्या होगा, ये सब नेसेसरी होता है। और उसके बाद उसका ड्राइंग हमको नेसेसरी होता है। ड्राइंग के बिना हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो हम आज एक एस्टिमेशन करेंगे एक प्लॉट का, जिसका साइज़ है, एक प्लॉट दिया है, गिवन है, लेंथ गिवन है 17.8 एंड विड्थ गिवन है 12.5। ओके। तो हम जब एक साइट में काम करना शुरू करते हैं तो हम साइट क्लीनिंग पहले करते हैं। क्या करते हैं? साइट क्लीनिंग। तो साइट क्लीनिंग किसको कहते हैं? हमारा एक प्लॉट दिया हुआ है, साइट क्लीनिंग के लिए क्या ज़रूरत होगा? तो हम ईस्ट साइड से 1.1 मीटर लेके उसका साफ करेंगे, क्योंकि ये 1 मीटर में हम अपना बुर्जिस रख सकते हैं, जिसके वजह से हम अपना सेंटर लाइन मार्क कर सकते हैं। इसके लिए कर सकते हैं। और साइट क्लीनिंग करने से हमारा जो बाहर से कुछ जो नहीं चाहिए, नेसेसरी नहीं है, वो वाला उड़ के हमारे घर के नहीं आ सके, इसलिए हम साइट क्लीनिंग करते हैं। तो साइट क्लीनिंग देखेंगे तो क्या होता है। ये लेंथ 17.8 है, उसको हम ईस्ट साइड करते हैं तो +1 तो कितना हुआ? 19.8 मीटर। एंड विथ है 12.5 + 1 = 14.5 मीटर। ओके, ये हो गया लेंथ एंड विथ उसका साइड क्लीनिंग का। ऐसे करके हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जितना साइड क्लीनिंग होगा। फिर उसके बाद करेंगे एक्सकैवेशन। तो एक्सकैवेशन कैसे करेंगे? हम जो हमारा हमारा सेंटर लाइन मार्क करके हम हर जगह का फुटिंग का सेंटर मार्क कर दिए होंगे। जहाँ पे फुटिंग हमारा होगा वहाँ से ईस्ट साइड जितना हमारा गिवन होगा, अगर एक फुटिंग F है, उसका जितना डायमेंशन दिया होगा उससे ईस्ट साइड हम क्या करेंगे? 0.3 हम खोदेंगे। सो जो भी काम करेंगे ना, उनके लिए दिक्कत ना हो नीचे जाके सारे काम करने के लिए। तो ये हो गया एक्सकैवेशन। ओके, एक्सकैवेशन हमारा क्या दिया हुआ है? एक्सकैवेशन में फुटिंग का हमारे ड्राइंग में F1 हमारे 2 फुटिंग से, एक F1 है, एक F2 है। तो F1 में मेंशन क्या किया गया है? लेंथ है 1.8 एंड F2 का 1.5 है। तो 1.8 होगा तो ईस्ट साइड 0.3 होगा, तो 0.3 + 0.3
तो ये आ जाएगा 2.4 और F2 के लिए ऐसे सेम 0.3 + 0.3 = 2.1। ठीक है, उसके बाद F1 हम F1 के लिए ये क्या है, लेंथ है, उसका विड्थ फिर दिया हुआ है सेम, उसके बाद हमारा हाइट दिया हुआ है, उसको लेके हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन के बाद हम क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग का मतलब ये है, हम जैसे घर पे कोई कुशन में बैठते हैं, हमको जैसे कंफर्ट फील होता है ना, वैसे हम एक्सकैवेशन करने के बाद अगर हम सैंड फिलिंग देते हैं, वो एक कुशन की तरह काम करता है और हमारा जो भी वाइब्रेशन होता है वो बियर कर लेता है सैंड फिलिंग में, और कुछ भी टर्मिट अटैक नहीं हो, इसलिए सैंड फिलिंग करते हैं। तो हम जनरली 100 mm हाइट का सैंड फिलिंग करते हैं। ठीक है, सैंड फिलिंग का भी वैसे ही सेम ही होगा, उसका लेंथ हम लेंगे, ब्रेथ भी वैसे लेंगे और हाइट हम 0.1 लेंगे। तो फिर सेम पीसीसी, उसके सैंड फिलिंग होने के बाद हम पीसीसी करते हैं। पीसीसी इसलिए करते हैं, ये एक हार्ड स्टार्टर प्रोवाइड करता है। जो हार्ड स्टार्टर प्रोवाइड करता है इसका जो मिक्सिंग प्रॉपर्टी होगा वो ये ले जाता है, जो वाटर मिक्स होता है ना वो ये ऑब्जर्व कर लेता है, सैंड फिलिंग ऑब्जर्व कर लेता है और ये एक हार्ड स्टार्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलेंगे, पीसीसी हो गया, उसके बाद ये आया हमारा फुटिंग का। तो हम फुटिंग की तरफ जाते हैं। फुटिंग में हमारा दो चीज़ मिक्सअप होता है, जैसे कि ये रह गया रेक्टेंगल पार्ट एंड ट्रापेजोइडल पार्ट। ओके, हम ये दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए हमारा गिवन है, रेक्टेंगल का है F1 का है 180 × 180 एंड F2 का है 150 × 150। ऐसे हम रेक्टेंगल का बनाएंगे और ट्रापेजोइडल का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ट्रापेजोइडल का फॉर्मूला है, जो भी नंबर्स हमारा गिवन होगा उतना तो आएगा ही आएगा। F1 का जितना होगा F1 का आएगा, F2 का जितना होगा F2 का नंबर्स आएगा। उसके बाद फॉर्मूला हम डालेंगे। फॉर्मूला है dy3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 क्रॉस A2। ओके, ये फॉर्मूला हम पुट करके ट्रापेजोइडल का कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? फुटिंग शटरिंग करेंगे। हाँ, फुटिंग शटरिंग जो होता है हमारा स्क्वायर मीटर में जनरली होता है। फुटिंग शटरिंग में क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है, और जो भी हमारा हाइट मेंशन होता है उसके हिसाब से होता है। हमारा ये जो ट्रापेजोइडल पार्ट है ना, उसके लिए शटरिंग नहीं ज़रूरत नहीं है, बस फुटिंग शटरिंग ये रेक्टेंगल के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है,
हमारे NGL लेवल तक हम उसके बाद कॉलम निकालेंगे। कॉलम का हमारा मेंशन है ड्राइंग में, उसके हिसाब से हम निकालेंगे पेडेस्ट्रल कॉलम का। पेडेस्ट्रल कॉलम का हम हाइट निकालेंगे, हमारे जो टोटल हाइट है उसके बाद जो बाकी है, जैसे कि 1500 माइनस 150 माइनस 250 माइनस VCC 100 एंड 100। तो ये जिसका हम लिए हैं वो F1 फुटिंग का है, तो इसका ऊपर से नीचे का आएगा 0.9। ठीक है, इसको लेके हम पेडेस्ट्रल कॉलम का निकालेंगे। पेडेस्ट्रल कॉलम कंक्रीट निकालेंगे, उसके बाद पेडेस्ट्रल कॉलम का शटरिंग निकालेंगे, वो भी सेम तरीके से फुटिंग का जैसे हुआ है वैसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे सब स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, सब स्ट्रक्चर में ये देखो, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो ऊपर होता है वो सब स्ट्रक्चर कहलाता है। सब स्ट्रक्चर में पहले होता है 1 लाइन ब्रिक वर्क, उसके बाद ग्राउंड बीम होता है, उसके बाद ब्रिक वर्क अप टू DPC होता है, उसके ऊपर DPC होता है जनरली। तो 1 लाइन ब्रिक वर्क में वैसे ही सेम ही होगा, उसका निकालेंगे। हर एक का अलग अलग होता है, ग्राउंड का गिवन दिया हुआ है, जैसे कि GB1 GB2 ऐसे है, उसका अलग अलग निकाला जाएगा 1 लाइन ब्रिक का। उसके बाद हमारा ग्राउंड बीम है। 1 लाइन ब्रिक वर्क इसलिए दिया जाता है कि ये एक हमारा जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ से 1 लाइन ब्रिक उसका एक लाइन दिया जाता है, उसके वजह से हमको एक उसका मार्क, हर एक जगह का मार्क पता चल जाता है। उसके बाद हमारा आता है ग्राउंड बीम, जो कि सपोर्ट करता है ऊपर का जो भी लोड पड़ता है उसके ऊपर। ग्राउंड बीम का इधर हाइट 50 है, ये है ब्रिक वर्क बॉटम किसी ग्राउंड बीम का मेंशन होगा कितना है, $300 है। तो क्या हुआ 100 350 150, तो ये इसका क्या आ जाता है 450। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाइन ब्रिक का हम कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद ग्राउंड बीम होगा, ग्राउंड बीम का शटरिंग होगा, शटरिंग होने के बाद ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम का होगा। उसके बाद हमारा DPC होगा। DPC इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, कुछ भी मीन्स हमारा जो कैपिलरी एक्शन होता है ना, वो ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए DPC प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, DPC हमारा CPW के नॉर्म्स के अनुसार ये 50 mm रहता है। ठीक है, फिर हाँ, जब हम ब्रिक वर्क टू DPC बॉटम करते हैं ना, जहाँ पे हमारा स्टेयरकेस होगा ना, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले आएगा प्लिंथ बीम आएगा, DPC के बदले हमारा क्या आएगा, प्लिंथ बीम आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। थैंक यू सर।